नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत के कुरुक्षेत्र में हुए 18 दिवसीय धर्म युद्ध के 5वें दिन की कहानी सुनाऊंगा। चौथे दिन के रात के उस भारी सन्नाटे में, जहां कौरव शिविर अपने भाइयों के शवों पर विलाप कर रहा था और पांडव खेमा पितामह भीष्म के प्रलयंकारी वेग से भयभीत था, 5वें दिन का सूर्य रक्त रंजित क्षितिज में उदित हुआ। पिछले दिन भीमसेन द्वारा किए गए कौरव वंश के संहार ने दुर्योधन के हृदय में प्रतिशोध की जो ज्वाला भड़काई थी, उसने शांति की किसी भी संभावना को भस्म कर दिया था। कुरुक्षेत्र की वह सुबह केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उस भीषण संघर्ष का विस्तार थी, जहां मर्यादा और प्रतिशोध के बीच की रेखा निरंतर धुंधली होती जा रही थी। कुरुक्षेत्र युद्ध का 5वां दिन भीषण संघर्ष और रणनीतिक कौशल का प्रतीक था। इस दिन दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी। 5वें दिन के मध्य की शुरुआत में पितामह भीष्म ने कौरव सेना के लिए मकर व्यूह अर्थात मगरमच्छ के आकार का सैन्य व्यूह की रचना की। इसके उत्तर में पांडवों ने धृष्टद्युम्न और अर्जुन के नेतृत्व में शियन व्यू अर्थात बाज के आकार का व्यू बनाया। जैसे ही 5वें दिन के सूर्य ने कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि को छुआ, शंखों के भीषण नाद ने शांति को भंग कर दिया। एक ओर पितामह भीष्म के नेतृत्व में कौरव सेना मकर व्यूह के रूप में एक विशाल और अभेद्य मगरमच्छ की भांति खड़ी थी, जिसका मुख स्वयं भीष्म थे और जिसकी आंखों के स्थान पर द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा खड़े थे। इसके प्रत्युत्तर में धृष्टद्युम्न और अर्जुन ने शियन व्यूह अर्थात बाज व्यूह की रचना की, जिसका लक्ष्य ऊंचाई से झपट्टा मारकर मकर के मर्म स्थानों पर प्रहार करना था। युद्ध के पहले ही प्रहर में दोनों व्यूह आपस में टकराए। वह दृश्य ऐसा था मानो दो विशाल समुद्र एक दूसरे को निगलने के लिए उमड़ पड़े हों। मकर के मुख से निकलते ही पितामह भीष्म ने पांडव सेना की अग्रिम पंक्ति पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि शियन व्यूह के पंख लड़खड़ाने लगे। भीष्म के धनुष से निकलने वाले बाण साधारण नहीं थे, वे अग्नि की लपटों की तरह सैनिकों को भस्म कर रहे थे। शियन व्यूह के मुख पर स्थित अर्जुन ने अपने गांडीव की टंकार से आकाश गुंजा दिया। उन्होंने भीष्म के वेग को रोकने के लिए एक से बढ़कर एक बाण प्रयोग किए। अर्जुन के बाणों ने भीष्म के रथ के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, जिससे कौरव सेना में खलबली मच गई। पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न ने बड़ी चतुराई से अपने बाज के पंखों को फैलाया, जिससे भीमसेन और सात्विकी को मकर व्यूह के उदर अर्थात पेट में घुसने का मार्ग मिल गया। हवा बाणों की सरसराहट और हाथियों की चिंगाड़ से भर गई थी। धूल का ऐसा गुबार उठा था कि सैनिकों को अपने ही साथी और शत्रु में भेद कर पाना कठिन हो गया था। जब भीष्म मकर व्यूह के मुख पर तबाही मचा रहे थे, तब सात्यकी ने अपनी सेना को साथ लेकर व्यूह के मध्य भाग में स्थित द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया। द्रोण को रोकने का अर्थ था कौरव सेना के मस्तिष्क को पंगु बना देना। सात्यकी को आता देख द्रोणाचार्य ने अपने धनुष से 100 बाण एक साथ छोड़े, लेकिन सात्यकी ने हवा में ही उन सभी के दो टुकड़े कर दिए। द्रोणाचार्य ने सात्यकी की गति देख समझ लिया कि यह योद्धा साधारण बाणों से नहीं रुकेगा। द्रोण ने सात्यकी के रथ को भस्म करने के लिए अग्नेयास्त्र छोड़ा। सात्यकी ने बिना विचलित हुए वरुणास्त्र का संधान किया। देखते ही देखते कुरुक्षेत्र की उस दिशा में मूसलाधार वर्षा होने लगी और आग बुझ गई। क्रोधित होकर द्रोण ने वायवास्त्र चलाया, जिससे धूल का प्रचंड बवंडर उठा। सात्यकी ने शैल अस्त्र अर्थात पर्वत अस्त्र का प्रयोग कर उस वायु के वेग को थाम दिया। द्रोणाचार्य ने तब एक अत्यंत कठिन युक्ति अपनाई। उन्होंने सात्यकी की रथ के चारों ओर घोड़ों को एक साथ निशाना बनाया।
लेकिन सात्यकी ने यहाँ अपने गुरु अर्जुन से सीखी हुई लाघव विद्या का प्रदर्शन किया। सात्यकी के हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि द्रोणाचार्य को एक सात्यकी के स्थान पर तीन तीन सात्यकी दिखाई देने लगे। उन्होंने द्रोण के धनुष की प्रत्यंचा को 3 बार काट दिया। द्रोण जैसे महारथी के लिए यह अपमानजनक था कि कोई योद्धा उनके धनुष को बार बार खंडित करे। सात्यकी ने द्रोणाचार्य के सारथी को अपने बाणों से मूर्छित कर दिया। बेकाबू घोड़े द्रोण के रथ को रणभूमि में दूर खींच ले गए। कुछ क्षणों के लिए द्रोणाचार्य युद्ध क्षेत्र से बाहर हो गए। इस बीच सात्यकी ने कौरव सेना की कई टुकड़ियों को गाजर मूली की तरह काट दिया। जब द्रोणाचार्य अपने रथ पर नियंत्रण वापस पाकर लौटे, तो उन्होंने देखा कि सात्यकी ने वहां विनाश मचा दिया है। द्रोण ने मन ही मन सात्यकी की प्रशंसा की और कहा, हे वृष्णिवीर, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम अर्जुन के योग्य शिष्य हो। हालांकि इसके तुरंत बाद द्रोण ने एक अत्यंत तीखा बाण छोड़ा, जो सात्यकी के कवच को चीरता हुआ उनके कंधे में धंस गया, जिससे सात्यकी लहूलुहान हो गए। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण कुमार साहसी और कुशल धनुर्धारी था। 5वें दिन पांडव सेना को चीरते हुए लक्ष्मण कुमार भीमसेन के सामने जा पहुंचा। लक्ष्मण ने भीमसेन पर बाणों की ऐसी झड़ी लगा दी कि भीम का विशाल शरीर बाणों से भिंद गया। भीम ने पहले तो उस बालक के साहस को सराहा, लेकिन जब लक्ष्मण के बाणों ने भीम के सारथी को घायल कर दिया, तो भीम का क्रोध भड़क उठा। भीम ने एक अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़कर लक्ष्मण के धनुष को उसके हाथ में पकड़े रहते ही काट दिया। जब लक्ष्मण निहत्था हुआ, तो भीम ने अपनी गदा उठाने की बजाय अपने धनुष से बाणों की वर्षा जारी रखी। उन्होंने लक्ष्मण के रथ के चारों घोड़ों को मार गिराया और उसके रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दुर्योधन, जो कुछ ही दूरी पर लड़ रहा था, अपने पुत्र को असहाय देखकर व्याकुल हो उठा। उसने चिल्लाकर अपने भाइयों और कृपाचार्य को लक्ष्मण की रक्षा के लिए भेजा। उसे डर था, भीम आज उसके कुल के दीपक को बुझा देगा। भीम ने उस समय लक्ष्मण को मारना उचित नहीं समझा, शायद इसलिए क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य दुर्योधन के 100 भाई थे। उन्होंने लक्ष्मण पर ऐसे बाण छोड़े जिन्होंने उसे घायल तो किया, लेकिन उसके प्राण नहीं लिए। भीम का मुख्य उद्देश्य दुर्योधन को यह दिखाना था कि उसके पुत्र की जान अब भीम के हाथ में है। अंततः कृपाचार्य ने बीच में आकर भीम के बाणों को काटा और लक्ष्मण कुमार को अपने रथ पर बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। 5वें दिन के युद्ध का उत्तरार्ध भीमसेन के उस रौद्र रूप का साक्षी बना, जिसे देखकर कौरव सेना के पैर उखड़ गए। दोपहर के समय जब अर्जुन भीष्म के साथ उलझे हुए थे और सात्यकी द्रोणाचार्य को रोक रहे थे, भीमसेन ने अपने रथ को मकर व्यूह के पिछले हिस्से की ओर मोड़ दिया। वहां 10 कौरव, दुर्योधन, दुशासन, दुर्मर्शन, दुर्मुर्ख, दुसह, जैतसेन, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन और शकुनी जो उनके साथ था, पांडव सेना का संहार कर रहे थे। भीम ने गरजते हुए सीधे उनके बीच अपना रथ घुसा दिया। दुर्योधन ने अपने भाइयों को संकेत दिया कि यही अवसर है भीम को घेरकर उसको समाप्त करने का। 10 योद्धाओं ने भीम को चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाणों की ऐसी बौछार की कि भीम का रथ पूरी तरह ढक गया। भीमसेन ने धनुष हाथ में लिया और इतनी गति से बाण छोड़े कि कौरवों के धनुष एक एक करके कटने लगे। दुशासन ने भीम के सारथी को घायल कर दिया, जिससे रथ अनियंत्रित होने लगा, लेकिन भीम ने तुरंत रथ की कमान खुद संभाल ली और घोड़ों को नियंत्रित किया। इस युद्ध में विकर्ण, जो कि दुर्योधन का वह भाई था जिसने द्रौपदी चीरहरण का विरोध किया था, वह भी भीम के सामने आया। भीम विकर्ण का सम्मान करते थे, लेकिन युद्ध धर्म के कारण उन्हें उस पर भी प्रहार करना पड़ा।
भीम ने विकर्ण के रथ के घोड़ों को मार गिराया, जिससे विकर्ण को दूसरे भाइयों के रथ में शरण लेनी पड़ी। जब बाणों से बात नहीं बनी, तो भीम ने अपनी विशाल गदा उठा ली और रथ से कूद पड़े। उन्होंने दुर्योधन के सामने ही उसके भाइयों के रथों को खंडित करना शुरू कर दिया। दुर्मर्शन और दुर्मुख ने भीम को रोकने का साहस किया, लेकिन भीम ने उन दोनों को बाणों को इतना घायल कर दिया कि वे रणभूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने भाइयों को मरणासन और लहूलुहान देखकर दुर्योधन का क्रोध शोक में बदल गया। उसे भय था कि भीम आज ही उसके शेष भाइयों का अंत कर देगा। दुर्योधन ने अपनी सुरक्षा के लिए कृपाचार्य और अश्वत्थामा को पुकारा। आचार्य कृपाचार्य के बीच में आ जाने के कारण भीम को पीछे हटना पड़ा और इस तरह उस दिन दुर्योधन के भाई बच गए। पांचवें दिन के युद्ध में जब पितामह भीष्म अपनी पूरी शक्ति से पांडव सेना को पीछे धकेल रहे थे, तब दो वयोवृद्ध राजाओं मत्स्य नरेश विराट और पांचाली के पिता महाराज द्रुपद ने उन्हें रोकने का बीड़ा उठाया। यह मुकाबला केवल योद्धाओं का नहीं, बल्कि तीन अनुभवी रणनीतिकारों के बीच का संघर्ष था। उन्होंने देखा कि भीष्म की बाण वर्षा से पांडव सेना के पैर उखड़ रहे हैं। इन दोनों राजाओं ने अपनी सेनाओं को संगठित किया और एक साथ भीष्म के रथ को घेर लिया। यह एक दुर्लभ दृश्य था, जहां रणभूमि के तीन सबसे अनुभवी मस्तिष्क एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। विराट और द्रुपद ने मिलकर भीष्म पर चौतरफा हमला कर दिया। द्रुपद ने भीष्म के सारथी को निशाना बनाया और भीष्म के ध्वज पर अपने तीखे बाणों से प्रहार किया। मत्स्य नरेश विराट ने भीष्म के घोड़ों को घायल कर दिया ताकि उनके रथ की गति धीमी हो जाए। कुछ क्षणों के लिए तो ऐसा लगा मानो इन दो महारथियों ने भीष्म के मकर व्यूह के मुख को थाम लिया है। परंतु भीष्म, जो अब तक रक्षात्मक और आक्रामक के बीच संतुलन बना रहे थे, इन दोनों राजाओं के प्रहारों से उत्तेजित हो गए। उन्होंने अपने धनुष को पूरी तरह खींचकर अग्निमुखी बाणों का संधान किया। भीष्म ने एक साथ 25 बाण छोड़कर विराट के रथ के पहियों को काट दिया। अगले ही पल उन्होंने द्रुपद के धनुष के 3 टुकड़े कर दिए और उनके कवच भेद दिया। भीष्म की गति इतनी तीव्र थी कि विराट और द्रुपद को संभलने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। भीष्म ने इन दोनों राजाओं के साथ आए वीर सैनिकों को वहीं बड़ी बेरहमी से उनका संहार कर दिया। जब विराट और द्रुपद के रथ नष्ट हो गए, तो उन्हें अपने प्राणों की रक्षा के लिए अन्य योद्धाओं के रथों पर आश्रय लेना पड़ा। युद्ध के शुरुआती घंटों में पितामह भीष्म ने ऐसी तबाही मचाई थी कि पांडव सेना पीछे हटने लगी थी। तब धृष्टद्युम्न ने अनुभव किया कि यदि भीष्म को नहीं रोका गया, तो सूर्यास्त तक पांडवों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह सब जानते थे कि भीष्म पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे शिखंडी पर हाथ नहीं उठाएंगे। धृष्टद्युम्न ने भारी घेराबंदी के बीच शिखंडी के रथ को आगे बढ़ाया। शिखंडी के लिए यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि जन्मांतरों का प्रतिशोध था। उनके पीछे भीम और सात्यकी की टुकड़ियां ढाल बनकर चल रही थी। जैसे ही शिखंडी का रथ भीष्म की ओर बढ़ता दिखा, दुर्योधन ने चिल्लाकर अश्वत्थामा को पुकारा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, जो उस समय किसी और मोर्चे पर लड़ रहा था, उसने अपने रथ को बिजली की गति से घुमाते हुए शिखंडी और भीष्म के बीच एक दीवार की तरह खड़ा कर दिया। शिखंडी ने अश्वत्थामा पर 10 पैने बाण छोड़े, जिन्हें अश्वत्थामा ने बीच हवा में ही काट दिया। इसके प्रत्युत्तर में अश्वत्थामा ने शिखंडी के रथ के ध्वज और सारथी पर हमला कर दिया। शिखंडी जानते थे कि उन्हें भीष्म तक पहुंचना है, इसलिए उन्होंने अश्वत्थामा के प्रहारों की परवाह किए बिना अश्वत्थामा पर शक्ति नामक अस्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ने अपनी असाधारण फुर्ती दिखाते हुए
उस अस्त्र को हवा में ही दो टुकड़े कर दिया और शिखंडी के धनुष को काट दिया। जब शिखंडी का धनुष कट गया तो उन्होंने तलवार और ढाल लेकर लड़ने का प्रयास किया, लेकिन अश्वत्थामा ने बाणों की ऐसी सघन वर्षा की कि शिखंडी के लिए रथ पर खड़े रहना भी दूभर हो गया। अश्वत्थामा के बाणों ने शिखंडी के शरीर को कई जगह से भेद दिया। जब धृष्टद्युम्न ने देखा कि शिखंडी संकट में है और अश्वत्थामा उन्हें मार सकता है, तो वह तुरंत अपने रथ के साथ वहां पहुंचे। धृष्टद्युम्न के आने के बाद से वह द्वंद्व और भी भीषण हो गया। अश्वत्थामा अब एक साथ दो महारथियों से लड़ रहा था। यद्यपि शिखंडी वीरता से लड़ा, लेकिन अश्वत्थामा की आक्रामकता ने उन्हें भीष्म से दूर ही रखा। इस मोर्चे पर कौरव उस दिन सफल रहे, क्योंकि वे भीष्म को शिखंडी के सामने आने से बचाने में कामयाब रहे और इस तरह उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। 5वें दिन के युद्ध विराम के बाद जब रणभूमि में अंधेरा छा गया, तब हस्तिनापुर के राजमहल में एक भारी सन्नाटा था। संजय दिव्य दृष्टि के कारण मानसिक और भावनात्मक रूप से थक चुके थे, क्योंकि उन्होंने दिन भर हजारों लोगों को मरते देखा था। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, मेरे पुत्रों का भाग्य इतना क्रूर क्यों है? क्या देवताओं ने पांडु के पुत्रों को ही विजय बनाने का निश्चय कर लिया है? संजय ने बिना किसी लाग लपेट के उत्तर दिया, हे महाराज, आप भाग्य को दोष ना दें। यह विनाश आपके पुत्र के हठ और आपके स्वयं के पुत्र मोह का परिणाम है। आपने जानते हुए भी अधर्म का साथ दिया। आज रणभूमि में जो रक्त बह रहा है, वह वास्तव में आपकी उदासीनता का प्रमाण है। जब भीम आपके पुत्रों को घायल करता है, तो वह केवल बाण या गदा नहीं, बल्कि उस अपमान का उत्तर देता है जो भरी सभा में द्रौपदी का किया गया था। धृतराष्ट्र यह सुन चुप रह गए। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कल मैं युद्ध के 6ठे दिन के वृत्तांत के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।